So yes, welcome to my YouTube channel friends. My name is Amandeep Singh. So this is the question asked in June 2020 CSR net exam in 3 marks. So ये क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट से लिया गया है. So देखते हैं इस क्वेश्चन को. So yes, this question is for AB belongs to R. Let Px and yes, let Pxy is equal to ax square x1 by 1, AB x2 y1, AB x1 y2 and B square x2 y2 and x जो है x1 x2 में जो x में एलिमेंट है वो है x1 x2 एंड जो y में एलिमेंट है वो है y1 y2 बिलोंग्स कर रहे हैं r स्क्वायर को. तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b e r स्क्वायर टू r डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट. ओके, तो कौन से ये वैल्यूज के लिए इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रही है. सो पहला ऑप्शन है a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0. ऑप्शन बी है a b ग्रेटर देन 0. ऑप्शन सी है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. ऑप्शन डी है फॉर नो वैल्यूज ऑफ a b. ठीक है, तो मैंने ये देखना सबसे पहले मैं इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखूं कि डेफिनेशन क्या है. सपोज करो कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये v क्रॉस b टू r डिफाइन है, ठीक है ना, चाहे मैं कोई भी सिंगल एलिमेंट डिफाइन कर दूं तो ये ऐसे डिफाइन है. इसको मैं इनर प्रोडक्ट बोलूंगा. इज इनर प्रोडक्ट इफ जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी. सबसे पहले प्रॉपर्टीज तो है ये कि अगर मेरे दोनों एलिमेंट अगर मैं यहाँ इक्वल लूँ, अगर यहाँ मैं यहाँ भी v लूँ और यहाँ भी v लूँ, अगर तो ये ग्रेटर मतलब ये सबसे पहले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना. और सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए, इसको बेसिकली दो प्रॉपर्टीज में सेपरेट करते हैं कि अगर ये 0 आ जाए तो मेरा इफ एंड ओनली इफ v भी मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है ना, v भी मेरा 0 होना चाहिए. ठीक है, और जो ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. मीन्स v1 और v2 v1 के इक्वल होगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. और थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को इकट्ठे कंबाइन भी कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं. आई थिंक इसको जब सेपरेट करके लिखें तो इसका मतलब कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं. जब a x प्लस बी वाई सी का मैंने इनर प्रोडक्ट निकालना हो तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a x प्लस ए एक्स सी प्लस बी वाई और c का इनर प्रोडक्ट. तो एक कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, मीन्स ए एक्स और सी प्लस बी को मैं बाहर निकालूंगा वाई और सी का इनर प्रोडक्ट. ठीक है, तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ. अगर मेरी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो मैं इनर प्रोडक्ट बोलूँगा. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ. तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं टर्म बनाता हूँ कि मेरी टर्म क्या है. सबसे पहले मैं इनमें प्रॉपर्टीज़ लगाता हूँ. तो जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कि अगर सबसे पहले तो v और v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, तो मैं इसमें लगाता हूँ प्रॉपर्टी. यहाँ मैं x और x भरता हूँ. ठीक है, तो ये आएगा मीन्स x1 की जगह तो x1 ही लिखूंगा, y1 की जगह भी यहाँ x1 लिखूंगा अगर ये वाली कंडीशन लगाऊंगा. ठीक है ना, तो x2 की जगह यहाँ x2 लिखूंगा लेकिन y2 की भी जगह यहाँ x2 ही लिखूंगा. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कुछ भी हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आना चाहिए. मीन्स चाहे मैं x सेम लूँ चाहे डिफरेंट भी लूँ तब भी यहाँ ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए. तो देखें इसको थोड़ा सा, तो ये होगा a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए बी x1 x2 अगेन ए बी x1 x2, तो ये होगा b स्क्वायर x2 स्क्वायर. तो ये आएगा मेरे पास a x1 बिकॉज ये 2a भी हो जाएगा, तो ये आएगा a x1 प्लस b x2 की होल स्क्वायर. ओके, होल स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है. ठीक है ना, तो अगर ये मेरा इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये मेरा इक्वल टू 0 हो जाए तो इससे क्या होगा. दिस इम्प्लाइज ax1 प्लस bx2, दिस इम्प्लाइज ये भी इक्वल टू x भी इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है ना, अगर मेरा ये इक्वल टू 0 हो दिस इम्प्लाइज x भी इक्वल टू 0 होना चाहिए. और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसकी स्क्वायर के. मीन्स अगर मैं देखूं ax1 प्लस bx2 जब इक्वल टू 0 हो
तो उसके अकॉर्डिंग है कि x भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, x मीन्स x1 x2 भी 0 होना चाहिए, तब ये मेरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं इसको, मैं सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूं कि किस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, ये चीज़ को देखूं, अगर मैं ax1 प्लस ये माइनस bx2 के इक्वल आ गया, ठीक है ना, ये इसके इक्वल आ गया। ओके, अगर यहाँ से देखो कि मैं जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन की, मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करूँ तो मेरा a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक है ना। जो मेरे वैल्यूज़ गिवन है वो a ग्रेटर देन 0 फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखूँ, और मेरे जो a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 गिवन है ये, ठीक है। तो देखें इसको, अगर मैं यहाँ x1 को a ले लूँ, x1 को b ले लूँ सॉरी, और x2 को अगर मैं माइनस a ले लूँ, ठीक है, और मेरे a और b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है ना। अगर मैं x1 और x2 को ये ले लूँ ग्रेटर देन 0 मीन्स ये नॉन 0 गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूँ, तो ये आएगा मेरे पास बी ए इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ माइनस से पुट करूँ तो ये आएगा ए बी, मीन्स अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ये मेरे पास 0 आ जाएगी टर्म, ठीक है। मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 0 आ गई। बट क्या x1 और x2 मैंने 0 लिए? इन्होंने बोला था ना कि अगर ax1 bx2 0 आएगा तो x1 x2 डेफिनेटली 0 होंगे। क्या मैंने x1 x2 0 लिए? बिल्कुल नहीं 0 लिए, बिकॉज मैंने x1 लिया b और x2 लिया माइनस ए, बोथ आर ग्रेटर देन 0, दैट आई कैन से बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो मीन्स इससे तो ऑप्शन 1 डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। और अगर मैं b की बात करूं तो b के लिए भी सेम एग्जांपल ले सकता हूं, बिकॉज यहाँ भी a b ग्रेटर देन 0 मीन्स a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0। यू कैन ऑल्सो टेक a लेस देन 0 और b लेस देन 0, सेम एग्जांपल होगी, ठीक है ना। इससे भी यही कंडीशन होगी और ऑप्शन b भी डिस्कार्ड ही हो जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं, ये वाली कंडीशन मेरे पास आई थी कि ax1 bx2 इफ एंड ओनली इफ x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मीन्स जो भी ये तभी होगा जब ये वेक्टर 0 के इक्वल होगा। अगर यहाँ मेरे को थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि a 0 b 0, ठीक है ना। अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ वैल्यू पुट करूँ, 0x1 0x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मीन्स ये कितना आ गया? 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। बट क्या x1 और x2 मैंने 0 लिए? यानी कि ये तो a और b 0 है, मैं तो x1 और x2 की जो मर्जी वैल्यू ले लूँ, चाहे मैं यहाँ -2 ले लूँ और मैं 3 ले लूँ, है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को तो मतलब 0 मिल ही गए, है ना। मेरे को तो मतलब ये चीज़ 0 मिल ही गई। बट इन्होंने बोला था कि ये 0 तभी आएगी जब मेरे x1 और x2 0 के इक्वल होगा। यहाँ तो मैंने x1 x2 0 के इक्वल लिए ही नहीं, ठीक है ना। तो मीन्स ये भी ऑप्शन क्या कर गया? डिस्कार्ड करके। आई होप ये आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन। तो इट मीन्स ऑप्शन 4th इज ट्रू। सो थैंक यू।